वज़ीर-ए-आज़म ने स्टार्टअप सनअतकारों के साथ की बातचीत, नौजवानों से की अपने ख्वाबों को आलमी बनाने की अपील। भारत के लिए इख्तरा करने, भारत से इख्तरा करने का दिया फॉर्मूला। मुल्क के दूर दराज हिस्सों में स्टार्टअप्स को ले जाने के लिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाने का किया फैसला। अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से होगा यौम जमहूरिया तक़रीबात का आगाज। हुकूमत ने तारीख में तब्दीली करके सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश को किया शामिल। मोदी हुकूमत ने ही किया था सुभाष चंद्र बोस का यौम पैदाइश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का आगाज। आज मनाया जा रहा है फौजी डे। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने फौजियों और साबिक़ फौजियों को पेश किया खराज अक़ीदत। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और एडमिरल आर. हरि कुमार ने कौमी वॉर मेमोरियल पर पेश किया खराज अक़ीदत। बीजेपी ने जारी की असेंबली इंतखाबात के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त। पहले और दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे इंतखाब, जबकि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू असेंबली हल्के से लड़ेंगे इलेक्शन। बीएसपी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन के नए केसेस में मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,68,833 नए केस हुए दर्ज। 1,62,684 मरीज हुए सेहतमंद। ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 केसेस आए सामने। पीवी सिंधु आज खेलेंगी दिल्ली में जारी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना सेमीफाइनल मैच। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला थाईलैंड की सोपानिडा कैथोंग से। मर्दों के हिस्से में आज लक्ष्य सेन ने मलेशिया के एनजी तेजयोंग को हराकर फाइनल में बनाई जगह। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम आज अपनी मुहिम का करेगी आगाज। भारतीय टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी मैदान पर। कौम तिरुवल्लुवर डे के मौके पर आज मशहूर तमिल शायर और सूफी तिरुवल्लुवर को कर रही है याद। नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने अजीम शायर को पेश किया खराज अक़ीदत। नायब सदर जमहूरिया ने तमाम हमवतनों से कहा वो जिंदगी को बामानी बनाने के लिए तिरुक्कुरल का करेंगे मुतालिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टार्टअप्स कारोबारियों के साथ बातचीत की। इस बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं मुल्क के तमाम स्टार्टअप्स और तमाम इख्तराई नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का परचम बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप के इस कल्चर को मुल्क के दूर दराज हिस्सों तक पहुंचाने के लिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया नई बुलंदियों को छू रहा है और लाखों उमंगों को पंख दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस दहाई को भारत का टिकट कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मुतादिद अहम इक़दाम कर रही है। इस दशक को भारत का टेकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है।
वजीर आजम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले जहां तक में 500 स्टार्टअप्स भी नहीं थे, आज उनकी तादाद 60,000 तक पहुंच गई है। 5 साल पहले देश में जहां 500 स्टार्टअप्स भी नहीं थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 60,000 60,000 तक पहुंच चुकी है। आपके पास इनोवेशन की शक्ति है, आपके पास नए आइडियाज हैं, आप नौजवान ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप बिजनेस के तौर तरीके बदल रहे हैं। Our startups are changing the rules of the game. इसलिए मैं मानता हूं स्टार्टअप्स आर गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ न्यू इंडिया। वजीर आजम ने कहा कि जिस रफ्तार से मुल्क के नौजवान स्टार्टअप बना रहे हैं, उससे उनकी क़ुव्वत इरादी जाहिर होती है। जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में इख्तरा के हवाले से जो मुहिम चल रही है, उसी का असर है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की दर्जाबंदी में भी काफ़ी बेहतरी आई है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है, 50 से नीचे आया है। और यौम जमहूरिया की तकरीबात अब 24 जनवरी के बजाय हर साल 23 जनवरी से शुरू होंगी, ताकि सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश को भी यौम जमहूरिया की तकरीबात का हिस्सा बनाया जा सके। हुकूमत ने पहले सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया था। ये कदम हमारी तारीख और सकाफत के अहम पहलुओं को मनाने पर मरकज़ की तवज्जो के मुताबिक उठाया गया है। बीजेपी ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने पहले और दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से, जबकि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 58 में से 53 सीटों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। अपनी सालगिरह के मौके पर बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी इन इंतखाबात में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी।
कांग्रेस ने पंजाब असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में 86 सीटों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर ईस्ट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा को कादियान से टिकट दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर साल बोर्ड के इम्तिहानात शुरू होने से पहले बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जिसका मुल्क भर के बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। आज पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक लिंक शेयर किया है, जिस पर तलबा इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। पीएम ने ट्वीट करके कहा है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं और इसी तरह परीक्षा पे चर्चा 2022 भी है। आइए तनाव से पाक इम्तिहानात की बात करें और एक बार फिर अपने बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, उनके वालिदैन और असातिज़ा की हिमायत करें। मैं आप सबसे इस साल के पीपीसी 2022 के लिए रजिस्टर कराने की गुजारिश करता हूं। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि ज़ाती तौर पर परीक्षा पे चर्चा सीखने का एक शानदार तजुर्बा है। मुझे अपने पुरजोश नौजवानों से जुड़ने, उनके चैलेंजों और उमंगों को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है। ये तालीम की दुनिया में उभरते हुए रुझानात को दरियाफ्त करने का मौका भी फराहम करता है। मुल्क भर में आज भारतीय यौम फौज मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और बहरिया के सरबराह एडमिरल आर. हरि कुमार ने 74वें यौम फौज पर कौमी जंगी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने करिप्पा परेड ग्राउंड में परेड का मुआयना किया। परेड रिप्रेजेंट जिनका विधिवत स्वागत परेड कमांडर मेजर जनरल सैल्यूट सलामी जस्ट जनरल एम.एम. नरवणे ने इस मौके पर अवार्ड्स और यूनिट तौसीफनामा पेश किया। उन्होंने मेजर अनिल कुमार और मेजर महेंद्र सिंह को सेना मेडल से नवाजा। अपने खिताब में शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए आर्मी चीफ ने मुल्क की हिफाजत के लिए फौज के मिशन का इयादा किया। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। सदर रामनाथ कोविंद ने भारतीय यौम फौज की मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट के जरिए सदर ने कहा है कि फौजियों और साबिक फौजियों को यौम फौज पर मुबारकबाद। भारतीय फौज ने कौमी सलामती को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। हमारे फौजियों ने सरहदों की हिफाजत और अमन बरकरार रखने में पेशावराना महारत, कुर्बानी और बहादुरी का मुजाहिरा किया है। कौम आपकी खिदमत के लिए मशकूर है। जय हिंद। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके यौम फौज की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यौम फौज पर मुबारकबाद। भारतीय फौज के मर्द व ख़वातीन अपनी बेमिसाल बहादुरी, फ़र्ज़ शनासी और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी के लिए जाने जाते हैं। मुतादिद ख़तरात से मुल्क की हिफाजत की खातिर उनकी बेलौस खिदमत के लिए कौम उनकी मशकूर है। फ़ौजियों और उनके अहले खाना को नेक ख्वाहिशात।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यौम फौज यानी आर्मी डे के खुसूसी मौके पर तमाम भारतीय फौजियों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्विटर पैगाम में वजीर दिफा ने कहा कि हमारी फौज ने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम रहते हुए एक दिलेर और पेशेवराना क़ुव्वत के तौर पर अपने आप को मुमताज़ किया है। मुल्क को भारतीय फौज पर फ़ख्र है। और मुल्क आज तिरुवल्लुवर दिवस के मौके पर मारूफ तमिल शायर और संत तिरुवल्लुवर को याद कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने तिरुवल्लुवर दिवस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि आज तिरुवल्लुवर दिवस के मौके पर मारूफ दानिश्वर, मुफक्किर और सूफी शायर तिरुवल्लुवर को सलाम करता हूँ और मुल्क के सभी शहरियों से अपील करता हूँ कि एक बामाना ज़िंदगी के लिए उनकी तख्लीक़ात तिरुक्कुरल को मुताला करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिल शायर और संत तिरुवल्लुवर को ख़राज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक यादगार वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, तिरुवल्लुवर के दिन के मौके पर मैं अजीम तिरुवल्लुवर को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। उनके नज़रियात बसीरत अफरोज़ और अमली हैं। वो अपनी मुतनव्वे फ़ितरत और गहरी फ़िक्र के आईने के लिए मुमताज़ हैं। मैं कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर के मुजस्समे और विवेकानंद के मेमोरियल की गुज़िश्ता बरस बनाई गई एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तमिलनाडु में यौम तिरुवल्लुवर के मौके पर गवर्नर RN रवि ने चेन्नई में मारूफ तमिल शायर तिरुवल्लुवर को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंसी मुशीर प्रोफेसर के विजय राघवन ने मुल्क के महक़क़ीन से मौसमियाती तब्दीलियों, हयातियाती तनव्वु और पायदार तरक्की जैसे मौज़ूआत पर तहक़ीक़ के लिए आगे आने की अपील की है। PMRF सिम्पोजियम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया को इन चैलेंजों का सामना है, लिहाजा हमारे साइंसदानों और इंजीनियरों को तरजीही बुनियाद पर इनका हल तलाश करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के इदारों में तहक़ीक़ के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए और इस तरह के तमाम मसाइल पर तहक़ीक़ की जानी चाहिए। मुल्क में अब तक 156 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,68,833 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 1,22,684 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके अलावा कल 402 अफराद की कोरोना से मौत हुई। मुल्क भर में अब तक ओमिक्रॉन के 6,041 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 21 जनवरी से 9वीं जमात तक के स्कूल के तलबा के लिए 2 हफ्तों के लिए ऑनलाइन क्लासेस मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही साथ तालीमी इदारों के सरबराहान को ये हक़ भी दिया गया है कि वो कोरोना के मज़ीद मामले सामने आने पर अपने इदारे 2 हफ्ते के लिए बंद कर सकते हैं। ये फैसला रियासत के वज़ीर आला की सदारत में हुई एक जायज़ा मीटिंग में लिया गया। ऑनलाइन मोड को जारी रखने के बारे में आगे का फैसला फरवरी के दूसरे हफ्ते में लिया जाएगा। केरल में कोविड के 16,338 नए मामले दर्ज हुए। रियासत के तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम अजला में कोविड का फैलाव सबसे ज़्यादा है। रियासती हुकूमत ने तमाम ज़िला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो कोविड क्लस्टर्स की निशानदेही करें और ज़रूरी पाबंदियाँ आयद करें। वज़ीर आला ने सेहत और तालीम के महकमे को हिदायत दी है कि वो 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप के इनेकाद के लिए ठोस कार्रवाई करें। यह भी कहा गया है कि रियासत के
सरकारी दफातर में काम करने वाली हामला खवातीन के लिए वर्क फ्रॉम होम का इंतजाम किया जाए। नीज़ तमाम सरकारी प्रोग्रामों को ऑनलाइन मुनक्किद करने की हिदायत भी दी गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 32 करोड़ 37 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही 55,46,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 6 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में अब तक 8,71,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। बरतानिया में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 50 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि फ्रांस में भी कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 35 लाख से तजावुज कर गई है। रूस में 1 करोड़ 7 लाख से जायद और जर्मनी में 78,85,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसे डर है कि अगर सिफारती बातचीत कामयाब नहीं हो पाती तो रूस यूक्रेन पर हमले का बहाना बना सकता है। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने सहाफियों से कहा कि अमेरिका के पास इत्तला है कि रूस ने रूसी वालने वाले यूक्रेनी पर हमला करने के मकसद से एक ग्रुप को पहले से ही तैनात किया है। और ब्राजील में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना की लहर अस्पतालों में बढ़ते मरीजों और सेहत अहलकारों की कमी सेहत के बुनियादी ढांचे और मईशत पर दबाव डाल रही है। जांच में कमी और हैकर्स के जरिए डेटा ब्लैकआउट ने माहिरीन को ओमिक्रॉन के फैलाव को ट्रैक करने में मुश्किल में डाल दिया है। ब्राजील के माहिरीन का मानना है कि मामले और अमवात की हकीकी तादाद दर्ज की गई और तादाद से कहीं ज्यादा हो सकती है। ब्राजील में कोविड के अब तक 2 करोड़ 29 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 6,20,000 अफराद की मौत हो चुकी है। दिल्ली में जारी इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के जुमरे में आज लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में मलेशिया के एनजी तेजयोंग को शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में जगह बना ली है। इससे कबल लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मैच में अपने हमवतन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय को शिकस्त दी। तीसरे सीड याफ्ता लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल में सख्त मुकाबला हुआ और उन्होंने प्रणॉय को 14-21, 21-9, 21-14 से शिकस्त दी। 2 बार की ओलंपिक मेडल याफ्ता पीवी सिंधु आज अपना सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला 6ठी सीड याफ्ता थाईलैंड की सुपानिदा कैथोंग से होगा। तीसरी सीड याफ्ता सिंगापुर की पियू जेनामन का तेज बुखार की वजह से टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद कैथोंग ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। काबिल जिक्र है कि सिंधु ने इससे कबल जुमे को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में अपनी हमवतन खिलाड़ी अश्मिता जलेहा को 36 मिनट के अंदर शिकस्त दी थी। सिंधु ने अश्मिता को सीधे सेटों में 21-7, 21-18 से शिकस्त दी। और आज भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज में जारी अंडर 19 क्रिकेट आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज करेगी। 4 मरतबा चैंपियन रही भारतीय टीम का आज गयाना के मैदान में जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। भारतीय टीम की नजरें अपने शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए नई सलाहियतों को तलाश करने पर भी पूरी तरह मरकूज होंगी। वहीं हरनोर सिंह, राजवर्धन, हंगर गैगर, कप्तान यश ढोल और रवि कुमार से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद होगी, जिन्होंने गुज़िश्ता टूर्नामेंट में अपनी सलाहियतों की बदौलत टीम को फतेह से हमकिनार करने में अहम किरदार अदा किया था। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा के साथ है। टीम इंडिया आज के बाद 19 जनवरी को आयरलैंड के खिलाफ और 22 जनवरी को युगांडा के खिलाफ अपना ग्रुप मुकाबला खेलेगी। आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया में हिरासत में लिया गया है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत में समाअत से कबल हिरासत में लिया गया है। अब अदालत फैसला करेगी कि जोकोविच बगैर वैक्सीन के ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं या नहीं। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन वजीर एलेक्स हॉक ने नोवाक जोकोविच का वीजा मनसूख कर दिया था। एलेक्स हॉक्स ने कहा था कि यह फैसला अवाम के मफाद में किया गया है। सर्बिया के सदर ने नोवाक जोकोविच की हिरासत की शदीद मजम्मत करते हुए उनकी हिमायत की है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।